जब दक्ष प्रजापति ने अपनी 27 पुत्रियों का विवाह सोम से किया तो एक नया अध्याय शुरू हुआ। ये 27 पुत्रियां, जो 27 नक्षत्रों का प्रतीक थीं, सभी अत्यंत सुंदर और गुणवान थीं। लेकिन सोम ने एक भयानक गलती की। वह अपनी सभी पत्नियों को त्याग कर केवल एक रोहिणी के प्रति आसक्त हो गया। बाकी सभी 26 देवियों ने जब अपने पिता दक्ष से यह व्यथा सुनाई तो दक्ष का क्रोध प्रचंड हो उठा। उन्होंने तुरंत सोम को शाप दिया, तुम अपने इस अन्याय और अहंकार के कारण क्षय रोग से पीड़ित हो जाओगे। तुम्हारी आभा धीरे धीरे कम होती जाएगी और एक दिन तुम पूरी तरह से अदृश्य हो जाओगे। दक्ष का शाप तुरंत फलित हुआ। उसी क्षण सोम की चमक क्षीण होने लगी, उसका सुंदर मुखमंडल मुरझाने लगा और वह पीड़ा से कराह उठा। एक एक दिन बीतने के साथ उसकी चमक का एक एक अंश कम होता गया। पूर्णिमा का चांद अब अमावस की ओर बढ़ रहा था। उसकी चांदनी, जो कभी पृथ्वी पर जीवन देती थी, अब धीरे धीरे धूमिल हो रही थी। सागर की लहरें, जो उसके प्रभाव से नाचती थी, अब शांत और उदास हो गईं। वनस्पतियां मुरझाने लगीं, जड़ी बूटियों ने अपनी शक्ति खो दी और पृथ्वी पर निराशा का अंधकार छाने लगा। सोम का अहंकार अब पूरी तरह से टूट चुका था। वह अकेला और पीड़ा में था। उसके मित्र देवता, जो कभी उसकी प्रशंसा करते थे, अब उससे दूर रहने लगे। उसे अपनी गलती का गहरा एहसास हुआ, लेकिन अब वह क्या कर सकता था। वह अपनी चमक वापस पाने के लिए हर देवता के पास गया। उसने ब्रह्मा से प्रार्थना की, विष्णु से याचना की और इंद्र के दरबार में भी गया, लेकिन हर जगह उसे एक ही उत्तर मिला, दक्ष का शाप कोई नहीं मिटा सकता। जब कोई आशा नहीं बची और सोम अपने अंत के निकट था, तो वह अंत में ब्रह्मा के पास गया, जो सृष्टि के रचयिता हैं। सोम ने अपने पश्चाताप को आंसुओं में बहा दिया और ब्रह्मा से अंतिम उपाय पूछा। ब्रह्मा ने एक गहरी सांस ली और शांत स्वर में बोले, हे सोम, तुम्हारी पीड़ा का कारण तुम्हारा अहंकार है और दक्ष के शाप को केवल भगवान शिव ही मिटा सकते हैं। तुम तुरंत पृथ्वी पर जाओ, प्रभास क्षेत्र नामक स्थान पर पहुंचो, जो सौराष्ट्र आज का गुजरात के तट पर है। वहीं पर तुम भगवान शिव का ध्यान करो, यही एकमात्र मार्ग है। सोम बिना एक पल भी सोचे पृथ्वी पर प्रभास क्षेत्र के तट पर पहुंचे। उन्होंने वहां की पवित्र धरती को स्पर्श किया और अपने मन से सभी सांसारिक इच्छाओं को त्याग दिया। उन्होंने एक कठोर तपस्या का संकल्प लिया। उन्होंने एक शिवलिंग का निर्माण किया और उसके सामने बैठकर मृत्युंजय मंत्र का जाप करना शुरू किया। उनकी तपस्या आसान नहीं थी। उन्होंने कई वर्षों तक केवल हवा और जल पर जीवन बिताया। वे अपने शरीर को पूर्ण रूप से शांत कर चुके थे और उनका मन पूरी तरह से महादेव के ध्यान में लीन था। उनकी तपस्या की अग्नि इतनी प्रचंड थी कि उसकी ऊर्जा से पूरा क्षेत्र शुद्ध होने लगा था। हजारों वर्ष बीत गए। सोम का शरीर क्षीण हो चुका था, लेकिन उनकी आत्मा की ज्योति और भी प्रखर हो गई थी। उनकी तपस्या की गहराई ने सभी देवताओं और ऋषि मुनियों को भी चकित कर दिया था। आखिरकार एक दिन पूरी सृष्टि में एक दिव्य प्रकाश फैल गया। आकाश में बादलों की गर्जना और बिजली की चमक ने एक अद्भुत दृश्य पैदा किया। सोम ने अपनी आंखें खोली और अपने सामने भगवान शिव को देखा। महादेव अपने विशाल और शांत रूप में सोम के सामने खड़े थे। उनके मस्तक पर चंद्रमा, जो अपनी आखिरी चमक खो चुका था, अब भी लटक रहा था। शिव के मुख पर एक शांत मुस्कान थी और उनकी आंखों में असीम करुणा थी। सोम ने शिव के चरणों में अपना सिर झुका दिया और उनके आंसू पश्चाताप और कृतज्ञता के भाव से बहने लगे। शिव ने सोम को उठाया और कहा, हे सोम, तुम्हारी तपस्या और तुम्हारा पश्चाताप देखकर मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें उस शाप से पूरी तरह मुक्त नहीं करूँगा, क्योंकि दक्ष ने वह शाप तुम्हारे अहंकार को तोड़ने के लिए दिया था, लेकिन मैं तुम्हें यह वरदान देता हूँ। महादेव ने आगे कहा, आज से तुम हर महीने 15 दिन बढ़ोगे शुक्ल पक्ष और अगले 15 दिन घटोगे कृष्ण पक्ष। इस प्रकार तुम्हारा क्षय होता रहेगा, लेकिन तुम कभी पूरी तरह से समाप्त नहीं होगे। तुम अपनी चमक, अपनी आभा और अपनी शीतलता को कभी नहीं खोगे और इस दिन से तुम मेरे मस्तक पर हमेशा निवास करोगे, ताकि पूरा ब्रह्मांड तुम्हारी इस कथा को याद रखे। इस वरदान को सुनकर सोम का हृदय कृतज्ञता से भर गया। उन्होंने तुरंत उस स्थान पर एक दिव्य शिवलिंग की स्थापना की। उन्होंने उस शिवलिंग का नाम अपने नाम पर सोमनाथ रखा, जिसका अर्थ है सोम के नाथ या सोम के स्वामी। इस प्रकार सोमनाथ का प्राकट्य हुआ। यह कहानी हमें सिखाती है कि अहंकार का अंत निश्चित है, लेकिन सच्ची भक्ति, पश्चाताप और विनम्रता से भगवान शिव की असीम करुणा को प्राप्त किया जा सकता है। यह ज्योतिर्लिंग आज भी हमें याद दिलाता है
कि शिव अपने भक्तों को हर तरह के कष्टों से बचाते हैं और उनका आशीर्वाद हमारे जीवन में प्रकाश और शांति लाता है।